नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त इस्लाम माँ इताअते खुलफ़ाए राशिदीन ईमान माँ महब्बते आले मोहम्मद अस्त। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस अकीदत व महब्बत एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार और ज़ेब सज्जादा आस्ताना अलिया झुग्गी शरीफ साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा अब्दुल्ला सिद्दीक नक्शबंदी कादरी हाफिज़हुल्लाह और दीगर सामीन ज़ी वक़ार, हम इसाले सवाब की इस तकरीब में शरीक है जो ख़त्म चहलम के हवाला से मुनक़िद है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर महब्बत व इखलास हज़रत पीर सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि कायनात इंसानियत में कोई भी ज़ी शऊर आदमी मौत की हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में जिस तरह बाद लोगों के जिंदगी गुजारने का तरीका और होता है, कुछ का और होता है, हर एक की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। बाद लोगों की जिंदगियां हयात तय्यबा का मिस्दाक होती हैं, पाकीज़ा सुथरी जिंदगी होती है। बाद लोग अपनी जिंदगी को फिस्को फजूर के साथ, अल्लाह की नाफरमानी के साथ, गुनाहों के साथ आलूदा करके दुनिया से रुखसत होते हैं और बाद हयात तय्यबा का मिस्दाक जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होते हैं। जिस तरह जिंदगी एक जैसी नहीं होती, इसी तरह हर एक की मौत भी एक जैसी नहीं होती। बाद लोग वो हैं कि जिनकी जिंदगी अमाले सालिहा के साथ, ईमान के साथ, नेकियों के साथ, तक़वा तहारत के साथ और दीन इस्लाम के लिए जद्दोजहद के हवाला से इस तरह मुज़य्यन होती है कि जब उनकी रूह वजूद से निकलती है तो कुरान कहता है कि उसकी रूह को कहा जाता है कि ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ यूं लौट कि तू अपने रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। ये नफ्से मुतमइन्ना वो रूह होती है जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजारी होती है। उसके चेहरे की नूरानियत, उसका किरदार, उसकी सीरत, उसके अखलाक, उसका पैगाम, उसके नजरियात, उसके फिक्र, उसकी सोच, वो नफ्से मुतमइन्ना की खबर देते हैं कि ये शख्स नफ्से मुतमइन्ना बनकर दुनिया से रुखसत हुआ, जिसे उस वक़्त या आखिरत में नफ्से मुतमइन्ना कहकर पुकारा जाएगा और ये खबर दी जाएगी कि तू इस तरह लौट रहा है कि तू अपने रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी बंदे मोमिन की रूह को कब्ज किया जाता है तो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमान की तरफ चलते हैं
और आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं कि इस पाकीज़ा रूह का आना मुबारक हो और अल्लाह की रहमत इस रूह पर भी हो और उस जिस्म पर भी हो जिस जिस्म को इस रूह ने आबाद रखा। किसके साथ आबाद रखा? अल्लाह के जिक्र के साथ, इबादत के साथ, अमाल सालिहा के साथ, अखलाक हसना के साथ। फरमाया कि अल्लाह की रहमत इस रूह पर भी हो और उस वजूद पर भी हो जिस वजूद को इस रूह ने आबाद रखा। और रूह नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स का माना रूह भी किया गया, तो फरमाया वो नफ्स मुतमइन्ना जब आसमानों की तरफ बुलंद होता है फिर उसे बारगाह रब्बे कुद्स में पेश किया जाता है और अल्लाह करीम हुक्म देता है कि इसे बरज़खी जिंदगी की तरफ लौटाया जाए। जब बरज़खी जिंदगी की तरफ नफ्स मुतमइन्ना को लुटाया जाता है तो फिर एक मुनादी गैब से निदा देता है कि इसने जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है इसको जन्नतियों वाला लिबास भी पहनाओ, जन्नतियों वाला बिछोना भी बिछाओ। बाकी लोग जन्नत की हवाओं के मजे बाद में लूटेंगे, इसकी कब्र में खिड़की खोलो, ये अभी कब्र में लेट कर जन्नत की हवाओं से लुत्फानंदोज होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के फिर उससे सवाल होता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? वो कहते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहते हैं दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस जात के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था? वो कहते हैं हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका हैं, मैं इन्हें जानता हूं। और अगर ताल्लुक बिर रिसालत इस कदर मजबूत हो तो कोई बईद नहीं कि हुजूर फरमाए इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो मैं इसको जानता हूं ये कौन है। फरमाया जब वो सारे सवालों का जवाब दे देता है तो अल्लाह करीम की तरफ से उसके लिए खिड़की खोली जाती है। लेकिन फरिश्ते उससे एक सवाल करते हैं कि तू ये बता तुझे ये जवाब याद कैसे हुए? तो वो नफ्स मुतमइन्ना जवाब देता है कि मैं कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत करता था, मैं कुरान मजीद की तिलावत करता था, कुरान को बाकायदगी से पढ़ता था, कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे इन सवालों के जवाब याद हो गए। नफ्स मुतमइन्ना जिसकी बात की गई वो नफ्स है कि जो अपनी ख्वाहिशात को गालिब नहीं करता, अहकाम इलाही को गालिब रखता है, ख्वाहिशात को मगलूब कर देता है। वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलता बल्कि वो यूं चलता है जिस तरह रब और रसूल की मर्जी होती है। जिस तरह नफ्स मुतमइन्ना का मिस्दाक बनकर हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह रुखसत हुए तो उनके चेहलम का ये पैगाम अर्ज कर रहा हूं कि नफ्स मुतमइन्ना मिलता कैसे है जिस तरह वो दुनिया से गए। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना, और फिर बुनियादी तौर पर कुरान ने नफ्स अम्मारा का जिक्र भी किया और कुरान ने नफ्स लवामा का जिक्र भी किया। फरमाया नफ्स अम्मारा वो है जहां ख्वाहिशात को गालिब कर दिया जाता है, अहकाम इलाही मगलूब हो जाते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात पे चलता है। और नफ्स लवामा वो है कि वो जद्दोजहद करता रहता है, कोशिश करता है, शैतान से लड़ता रहता है, कभी इधर हो जाता है कभी इधर होता है, लेकिन ख्वाहिशात को गालिब नहीं आने देता। नफ्स मुतमइन्ना के अंदर तीन बुनियादी चीजें बयान की गई। एक दुआ की तालीम दी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नफ्स मुतमइन हो, नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो, तो कौन सी दुआ? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दुआ की तरबियत फरमाई, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्नतन तुअमिनु बिलिकाइका, इलाही मुझे ऐसा नफ्स मुतमइन्ना दे। और नफ्स मुतमइन्ना की पहली अलामत वो रब से मुलाकात का शौक रखता है, वतरदा बिरिदाइका, वो अल्लाह की रजा पर राजी होता है, वतकनउ बिअताइका, और रब ने जो उसको अता कर दिया उस पर राजी रहता है, शिकवा शिकायत नहीं करता, कना तवक्कुल की दौलत उसकी जात में नजर आती है। तो फरमाया नफ्स मुतमइन्ना की तीन बुनियादी खुसूसियात हैं। पहली कि वो अपने रब से मुलाकात का शौक रखता है। फरमाया इसलिए मोमिन मौत से मोहब्बत करता है कि ये मौत उसके लिए पुल का काम देती है, ये महबूब को मुहिब से मिलाती है। आम आदमी की मौत और होती है, रब के वली की मौत को उर्स का नाम दिया जाता है। उर्स का नाम है मुसर्रत,
खुशी शादमानी किस बात की कि औरों के लिए मौत का माना और होगा, रब के मुकर्रब और दोस्त के लिए मौत का माना यह है कि जिस तरह उसकी रूह परवास की है तो वो अपनी मौत के जरिए अपने रब से मुलाकात करता है, तो वो नफ्से मुतमइन्ना है। तो मिनु बिलिकाए का, जो रब से मुलाकात पर यकीन रखता है वो नफ्से मुतमइन्ना होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबी हाजिर होते हैं। हुजूर क़यामत कदों आनी है? फरमाया तुमने तैयारी क्या की है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अमाल का ढेर नहीं है, फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी करता हूँ, नवाफिल का ढेर नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मआ मन अहबब्ता, जिनके साथ तू दुनिया में मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन भी तू उन्हीं के साथ होगा। इस सवाला से हम अहले सुन्नत बड़े खुश नसीब है। रब ने जिन मुकर्रब बंदों का दामन हमारे हाथ में दिया, जिनके दामन करम से हम वाबस्ता हुए, उन्हीं का साथ मैदान हशर में मिलेगा। तो फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया जिससे तू मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। और दूसरे मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी है, फरमाते नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया क्या मैं तुम्हें बताऊं, कल जब बंदा मोमिन अपने रब से मुलाकात करेगा तो रब करीम अपने बंदों को पहला जुमला अपनी शान के मुताबिक क्या फरमाएगा? पहली बात रब अपने बंदों को क्या फरमाएगा? और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि बंदा अपने रब से पहली बात क्या करेगा। अर्ज के हुजूर रब क्या फरमाएगा? फरमाया जब रब का दीदार नसीब होगा तो रब अपने बंदों से पूछेगा कि तुम मुझसे मुलाकात का शौक क्यों रखते थे, क्यों मुझसे मुलाकात करना चाहते थे? वो बंदा अर्ज करेगा इलाही इसलिए कि तुझसे बख्शिश चाहते थे, मगफिरत चाहते थे, इस बुनियाद पर तुझसे मुलाकात का शौक रखते थे। तो रब करीम फरमाएगा वजबत लकुम, तुम्हारे लिए मेरी बख्शिश वाजिब हो गई। तो फरमाया जो उससे मुलाकात का शौक रखता है वो रब भी उससे मुलाकात का शौक रखता है। मन अहब्ब लिकाअहु अहब्बल्लाहु लिकाअहु, जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है अल्लाह उससे मुलाकात का शौक रखता है। और फरमाया वो शौक मोहब्बत इलाही की वजह से होता है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया हुजूर आपने एक सहाबी को अमीर बनाकर भेजा था एक लश्कर का। वो अमीर जब जमात को नमाज करवाते हैं तो उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और उनका ये मामूल था कि वो सूरह इखलास ही बाकायदगी से पढ़ते रहे। जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में अर्ज किया कि हुजूर ये जिन्हें आपने अमीर बनाकर भेजा था तो ये तो हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते रहे, तो सरकार ने फरमाया आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज किया हुजूर तवज्जो है तुम्हारी? उन्होंने कहा सरकार इसमें जो रहमान की सिफतें बयान हुई है ना वो मैं पढ़ता हूं तो मुझे चस बड़ी आती है कि ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई हमसर है, ना बराबर है। ये सिफतें जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लुत्फ बड़ा आता है, इसलिए मैं कुरान मजीद की इस सूरत को बार बार पढ़ता हूं। फरमाया सुन, जिस तरह तू रब से मोहब्बत करता है रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। हजरत वाहब बिन मुनब्बिह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस वक़्त अल्लाह का कोई मुकर्रब बंदा दुनिया से जाता है तो मलकुल मौत लिबास बशरियत में आते हैं। तवज्जो है आपकी? वो उससे सवाल करते हैं कि क्या तू मुझे जानता है? वो कहते हैं नहीं। कहा मैं मलकुल मौत हूं, इज़राइल रूह कब्ज करने आया हूं। वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा कहता है तेरा आना मुबारक हो, मुझे खुशी हुई तेरे आने से। अब वो मलकुल मौत अल्लाह के उस मुकर्रब बंदे से पूछता है, मैंने पहले अर्ज किया कि हर एक की मौत एक जैसी नहीं होती जिस तरह जिंदगी एक जैसी नहीं होती। तो वो सवाल करता है कि जनाब मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं लेकिन मुझे रब ने हुक्म दिया था कि मेरा दोस्त है, पूछ लेना मोहलत चाहिए। अब एक मंजर यहां ये जहन में रखिए और हजरत वाहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी रिवायत साथ में लाएं। फरमाया एक बादशाह बड़े कर्रो फर्क के साथ अपनी सवारी पर बैठकर रियासत की सैर के लिए निकला।
कुछ सवार हैं, कुछ प्यादा हैं, साथ चल रहे हैं। वो लोगों को हशरातुल अर्ज समझते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को कीड़े मकोड़े समझता हुआ बड़े तमतराक के साथ, दबदबे के साथ, हैबत के साथ आगे बढ़ता है। अचानक एक मफलूकुल हाल आदमी उसकी सवारी की लगाम पकड़ कर कहता है, जनाब मैंने आपसे कोई बात करनी है। वो कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बादशाह हूं, तेरी जुर्रत किस तरह हुई, तूने मेरी सवारी की लगाम पकड़ी, सवारी को रोका। वो कहते हैं, जरा कान करीब कीजिए। वो कान करीब करता है, कहते हैं, मुझे जानते हैं? वो बादशाह कहते हैं, नहीं। तो वहाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं, वो मफलूकुल हाल, बाल बिखरे हुए, लिबास फटा हुआ, कान में कहता है, मुझे इजराइल कहा जाता है, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, आप बताएं आपके पास वक्त है या नहीं। वो कहते हैं, अब तू मुझे मोहलत दे, मैं अपने बच्चों से मिल लूं, कुछ अलविदाई कलेमात कह लूं। जो बंदे मोमिन है, फरमाया, वो तो हर वक्त अपनी मौत की तैयारी करके रखता है। जो नफ्स मुतमइन्ना है, वो मौत के लिए तैयार होता है, उसे मोहलत की जरूरत नहीं होती। वो बादशाह वक्त कहता है, मुझे कुछ मोहलत चाहिए। वो कहते हैं, जनाब आपके पास वक्त नहीं था ना, तो मुझे भी रब करीम ने भेजा है और मुझे हुक्म दिया है आपकी रूह कब्ज करने का। मोहलत कोई नहीं है, बस पैगाम इतना है, अगर तू हाकिम था तो तू क्यों भूल गया कि कोई अहकमुल हाकिमीन भी है। एक तरफ ये मंजर है, दूसरी तरफ वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। फरिश्ता उससे सवाल करता है, जनाब आपको मोहलत चाहिए। वो कहते हैं, जब मौत के बाद मिलना खुदा से है तो फिर मोहलत क्या करनी है, तुम मेरी रूह को अभी कब्ज कर लो। वो कहते हैं, जनाब दूसरी बात, रब करीम ने फरमाया था, मेरा दोस्त है, पूछ लेना किस हालत में मरना पसंद करेगा, किस हालत में रूह को कब्ज किया जाए। वो कहता है, अगर ये बात है तो मैं अपने सर को सजदे में रखता हूं, तो मेरी रूह को कब्ज कर ले। मैं अपना सर सजदे में रखता हूं तो मेरी रूह को कब्ज कर ले। फरमाया, जिस तरह जिंदगी एक जैसी नहीं होती, इस तरह मौत भी एक जैसी नहीं होती। अल्लाह के मुकर्रब बंदों की मौत का हाल और होता है, वो नफ्स मुतमइन्ना का मिस्ताक बनकर रज़ाए इलाही की सदाओं में दुनिया से रुखसत होते हैं। हज़रात गिरामी कदर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी खिदमत में अर्ज किया गया, एक बच्ची है, वो सुबह शाम रोती है और करीब है कि उसकी आंखों की बिनाई न चली जाए, वो इस कसरत से रोती है। तो इमाम हसन बसरी से कहा कि आप आकर उसको कुछ नसीहत कर दें। इमाम हसन बसरी तशरीफ लाए तो आपने कहा, बेटी तू इतना रोती क्यों है, तवज्जो तोड़ी रवे, क्यों रोती है इतना। उसने कहा, देखें दो बातें हैं, या तो रब का दीदार होगा तो मेरी आंखें इस काबिल नहीं है कि रब का दीदार कर सके, या दूसरी बात यह है कि मेरी आंखें इस काबिल हैं कि मुशाहिदा हक हो जाए, रब का दीदार हो जाए, अल्लाह से मुलाकात हो जाए। दो ही बातें हैं, या तो मेरी आंखें इस काबिल नहीं है या इस काबिल हैं। अगर ये इस काबिल नहीं है कि अल्लाह का दीदार कर सके तो फिर भी रोना बनता है। इतना रो कि मेरी बिनाई चली जाए कि जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत से महरूम है, तो मिनो बिलिकाए का, कि यकीन रखता है अल्लाह से मुलाकात का, तो अगर मेरी ये आंखें इस काबिल नहीं कि मैं रब से मुलाकात कर सकूं तो चली जाए बिनाई, मुझे परवाह नहीं। तो या ये इस काबिल हैं कि ये मुशाहिदा हक और अल्लाह का दीदार करेंगी, अल्लाह से मुलाकात करेंगी, तो फिर ये एक आंख क्या हजारों भी हों तो इस नेमत पे कुर्बान कर दूं, शुक्राने के तौर पर इस नेमत पे कुर्बान कर दूं कि ये आंखें दीदारे इलाही मुशाहिदा हक के अंदर ये आंखें इस काबिल हैं। इमाम हसन बसरी उठे, तवज्जो है थोड़ी, इमाम हसन बसरी उठे और उठकर उस लड़की से, बेटी से कहने लगे, मैं तेरा दर्द खत्म करने आया था, तूने मुझे भी साहिब दर्द बना दिया है। मैं तबीब बनकर तेरा इलाज करने आया था, तूने तो मुझे भी मरीज शौक और मरीज इश्क बना दिया है। तो मैंने भी लिखाए का फरमाया, जो नफ्स मुतमइन्ना होता है उसकी पहली अलामत ये होती है वो अपने रब से मुलाकात का शौक रखता है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब आपकी रूह कब्ज करने का वक्त आया, मलकुल मौत हाजिर हुए, तो आपने फरमाया कि क्या कोई अपने खलील की भी जान लेता है, क्या कोई अपने खलील की जान भी लेता है। तो रब करीम ने फरमाया कि मेरे खलील से कहो कि क्या कोई खलील अपने महबूब से मिलने से इनकार भी करता है, उसमें ताखीर भी करता है।
तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि रब फरमाते हैं खलील तो वो होता है जो महबूब से फौरन मुलाकात करना चाहता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ताखीर न कर, फौरन मेरी रूह को कब्ज कर ले, मैं अब दुनिया में नहीं ठहरना चाहता, दुनिया से जाना चाहता हूं। फरमाया जो नफ्से मुतमइन्ना है, वो नफ्से मुतमइन्ना उसकी दूसरी अलामत ये होती है वो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन कुछ लोगों को पर अता किए जाएंगे और उन परों के जरिए वो उड़कर जन्नत के दरवाजों पर पहुंचेंगे। फरिश्ते सवाल करेंगे मीजान देखा? वो कहेंगे हमने नहीं देखा मीजान को, हम तो हशर बपा हुआ तो डायरेक्ट उड़कर जन्नत के दरवाजे पर आए। सवाल होगा पुल सिरात? वो कहेंगे हमने वो भी नहीं देखा, जहन्नम नहीं देखा। अब ये हदीस के लफ्ज हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते पूछेंगे तुसी हो कौन? कौन हो? किसके उम्मती हो? ना तुमने मीजान देखा, ना पुल सिरात, ना जहन्नम, उम्मती किसके हो? वो कहेंगे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अच्छा तुम उनके उम्मती हो, ये जो एजाज तुम्हें मिला कि उड़कर जन्नत के दरवाजों पर न मीजान न पुल सिरात न जहन्नम कुछ भी नहीं देखा और तुम जन्नत के दरवाजों पर पहुंचे, ये कैसे हुआ? कहा दो बातें हैं, एक कि हमारी खलवतें पाक थी, हमने तन्हाई में भी कभी बेहयाई का काम नहीं किया, रब की नाफरमानी नहीं की, हमारी खलवतें पाक थी, और दूसरा अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी थी कि जो उसने अता किया हम उस पर राजी रहे। हमने जुबान से कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, नफ्से मुतमइन्ना। फरमाया वो जो रब की रजा पर राजी रहता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाला जब दुनिया से जाता है तो यूं जाता है, उससे कहा जाता है यूं लौट करा कि तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने रब से राजी है। आप जानते हैं कि इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान बिकते थे, इंसानों की कीमत लगती थी, गुलाम दर गुलाम बनते थे। पढ़ी हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और तारीख को कि 10 आकाओं के गुलाम बनते बनते आप मदीना तैयबा पहुंचे, तो ये इंसानों की मंडियां लगती थी। तवज्जो हजरात, हजरत इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने गुलाम खरीदा, मैंने उससे कहा तेरा नाम क्या है? कहा जनाब आप जिस नाम से मर्जी पुकार ले। गुलाम का भला कोई नाम होता है? आप जिस नाम से मर्जी पुकारे। फरमाते मैंने उससे पूछा तू खाने में क्या पसंद करता है? कहा आका जो खिला दे गुलाम खा लेता है, मेरी क्या मर्जी। कहा तेरी कोई ख्वाहिश? कहा गुलाम की भी भला कोई ख्वाहिश होती है? वो अपनी ख्वाहिशात को अपने आका की मर्जी में फना कर देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने उसकी गुफ्तगू को सुना तो मैंने कहा काश मैं भी उस गुलाम की तरह अपने रब का बंदा बन जाऊं। मेरा नाम वही है जिस पर मेरा रब राजी है, मैं खाता वही हूं जिस पर मेरा अल्लाह राजी है, और मेरी ख्वाहिशात अल्लाह के अहकाम के ताबे हो जाएं, ये नफ्से मुतमइन्ना की अलामत है। जिस तरह हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तू रब के सामने इस तरह हो जा जिस तरह मैयत गुस्ल देने वाले के सामने होती है। मैयत की अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश खत्म, वो गुस्ल देने वाला उसको दाएं लिटाए तो वो दाएं मुड़ जाती है, बाएं लिटाए तो बाएं मुड़ जाती है, उठाकर बिठाए तो वो बैठ जाता है, उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। फरमाया तू भी रब के सामने इस तरह हो जा जिस तरह मैयत गुस्ल देने वाले के सामने होती है, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दे। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं काश मैं उस गुलाम की तरह रब का बंदा बन जाऊं, मेरी सारी मर्जियां खत्म, ख्वाहिशात खत्म, नफ्से मुतमइन्ना का मिस्दाक तब बनूंगा जब मैं अपनी रजा को अल्लाह की रजा के ताबे कर दूंगा। हजरत फुजैल बिन अयाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। आपके सामने जन्नत का जिक्र होता नहीं मुस्कुराते थे, जहन्नम का जिक्र होता तो चेहरे पर तासुरात एक जैसे रहते, नेमतों का जिक्र होता तासुरात एक जैसे रहते, मुस्कुराते नहीं थे। आपके एक जवान बेटे थे हजरत अली बिन फुजैल रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनका इंतकाल हुआ तो हजरत फुजैल बिन अयाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर दी गई कि आपका जवान बेटा फौत हुआ है। अब जवान बेटे की मौत का गम क्या होता है आप समझ सकते हैं। आपका जवान बेटा दुनिया से चला गया तो वो मुस्कुरा पड़े,
जो सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराए, बेटे की मौत की खबर पाकर मुस्कुरा पड़े, चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो सवाल किया गया कि आपको इससे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। जवान बेटे की मौत की खबर दी गई तो आप मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया मैं बताना चाहता था कि या अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी हूं, ये तेरा फैसला है, ये तेरी रजा है, मैं तेरी रजा में राजी हूं, तू जो चाहता था मैं उस पर राजी हूं। मैं अपनी मुस्कुराहट से ये वाजे कर रहा था जो तू चाहता था इलाही, मैं उस रजा पर राजी हूं। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स होता है जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह करीम के अहकाम के ताबे कर देता है, अपनी ख्वाहिशात को मगलूब करता है, अल्लाह के अहकाम को गालिब करता है, उसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। हजरात गिरामी कदर, फरमाया जो नफ्स मुतमइन्ना होता है जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो वो कैफियत क्या होती है। तवज्जो है हजरात आपकी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में लिखा, आप फरमाते हैं बुजुर्ग थे हजरत अबुल हसन मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मौत का वक्त आया, नज़ा की कैफियत है, और उस नज़ा की कैफियत के अंदर जब उनके कुछ देर के लिए फाका होता है, होश में आते हैं तो वो सवाल करते हैं कि कौन सी नमाज का वक्त है। कहा मगरिब की नमाज का वक्त, मगरिब की नमाज का वक्त है। अब अगली जो गुफ्तगू है तो तवज्जो फरमानी है तो समझ आनी है। अगली जो गुफ्तगू है वो उन लोगों से नहीं जो नज़ा के वक्त वहां मौजूद है। अगली गुफ्तगू किससे है? मलकुल मौत से मुकालमा हो रहा है। वो मलकुल मौत से कहते हैं देख थोड़ी देर ठहर जा, अल्लाह ने तुझे भी हुक्म दिया और मुझे भी हुक्म दिया है, अब जो तुझे हुक्म दिया वो तो पूरा कर लेगा, तो जो मुझे हुक्म दिया मगरिब की नमाज पढ़नी है वो रह जाएगी। तो तुझे जो हुक्म दिया तू अपना हुक्म पूरा कर, मुझे जो हुक्म दिया मुझे वो हुक्म पूरा कर लेने दे, ताकि फिर तू मेरी रूह को कब्ज कर ले। तू जिसके हुक्म का पाबंद है तू भी उसका हुक्म पूरा कर, मैं भी उसके हुक्म को पूरा करूं। फरमाया उनको रूह कब्ज करने के अंदर मोहलत दी गई यहां तक कि उन्होंने वजू किया, वजू करने के बाद नमाज मगरिब अदा की। नमाज मगरिब जब अदा कर ली तो फरमाया फिर उनकी रूह को कब्ज कर लिया गया। दाता साहब फरमाते हैं कि उनको बहुत से लोगों ने उनके विसाल के बाद ख्वाब में देखा, तो लोगों ने सवाल किया क्या बना, क्या हुआ? उन्होंने कहा करम ही करम हो गया। अगला जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। ये जो उर्स होता है, ये याद होती है, ये दो हवालों से होती है। एक याद इस बात की कि जो दुनिया से गया उसके लिए खुशी का दिन है, और वो रसा के लिए गम का दिन है कि उन्हें जुदाई देखनी पड़ी। अब ये जुमला आप समझेंगे। दाता साहब फरमाते हैं अबुल हसन मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखने वालों ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा करम ही करम हुआ, तुम्हारी दुनिया से मेरी जान छूट गई, तुम्हारी दुनिया से मेरी जान छूट गई। वो जो दरमियान में एक पुल था, अल्लाह से मुलाकात के लिए एक पुल था, यह रुकावट थी, यह आड़ था, यह हिजाब थी, यह पर्दा था कि अपने रब से मिलना था, उसे मौत कहा जाता है। मौत का हिजाब जब हटता है तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा अपने रब से मुलाकात करता है। फरमाया करम ही करम हो गया, वो मौत का हिजाब उठा है तो मैं अपने रब से मुलाकात कर रहा हूं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के जिस वक्त बंदा मोमिन दुनिया से जाता है, मौत सबकी एक जैसी नहीं होती। बंदा मोमिन दुनिया से जाता है, उसको कब्र में रखा जाता है, नकीरैन आते हैं सवालात के लिए, वो सवाल करने लगते हैं, उसे उठाकर बिठाया जाता है। तो कब्र के अंदर नकीरैन के सवालात के वक्त नकीरैन के सवालात के वक्त जब उसे उठाकर बिठाया जाता है तो उस वक्त जो वक्त वो कब्र में देखेगा वो असर का वक्त होगा, और उसे लगेगा कि सूरज डूब रहा है, गुरूब हो रहा है, असर का वक्त उसे दिखाया जाता है। यहां तक कि वो नकीरैन से कहता है
कि तुमने सवालात करने हैं, तुम ठहर जाओ, मुझे पहले नमाज असर पढ़ने दो, मेरी असर की नमाज जा रही है। अब जब वो नमाज असर पढ़ेगा, फरमाया जब वो नमाज असर पढ़ लेता है तो फिर क्या होता है, शारीन हदीस इस हदीस की रोशनी में लिखते हैं कि हो सकता है फरिश्ते उससे सवाल ही ना करें। वो नफ्से मुतमइन्ना जो दुनिया के अंदर अमाले सालेहा से मुज़य्यन जिंदगी गुजार कर आया, उसकी वो जिंदगी उसके ईमान की गवाह बन जाती है। यहाँ सवालात की अब जरूरत नहीं होती कि जब ये कब्र में नमाज पढ़ रहा है तो दुनिया में पाबंदी करता था तो कब्र में पढ़ रहा है। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त विसाल हुआ, और आप वो शख्सियत हैं कि आपने अपने शहर की हर मस्जिद के हर सुतून के पास 2 रकत नफल पढ़ते थे। जब विसाल हुआ, कब्र पर ईंटें रख दी गई तो एक ईंट गिर गई, उसे उठाने के लिए जब कब्र की वो ईंट उठाने के लिए अंदर झांका गया तो आप कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी साहबजादी से पूछा गया कि कौन सा ऐसा अमल था कि अल्लाह ने उन्हें यह एजाज बख्शा। फरमाया वो हमेशा ये दुआ मांगते थे, इलाही अगर तूने कब्र के अंदर बरज़खी जिंदगी के अंदर किसी को इजाजत दी कि वो कब्र के अंदर कुरान की तिलावत करे, नमाज पढ़े, तो मुझे ये एजाज जरूर बख्शना। उनकी दुआ उनके काम आई। वो नफ्से मुतमइन्ना का मिस्ताक बनकर अमाले सालेहा से मुज़य्यन जिंदगी गुजार कर जब दुनिया से रुखसत हुए तो कब्र के अंदर वो नमाज भी पढ़ रहे हैं और रब का कुरान भी पढ़ रहे हैं। फरमाया जो अमाले सालेहा के साथ मुज़य्यन जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होता है। और फिर फरमाया नफ्से मुतमइन्ना कौन है, जो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर देता है, गालिब करता है अल्लाह की मर्जी को और मगलूब करता है अपनी ख्वाहिशात को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाकत उस शख्स के लिए। किसके लिए? फरमाया जो अल्लाह ताला के अहकाम को सुने लेकिन उसकी परवाह न करे, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। और इस हदीस की तशरीह करते हुए शारिहीन हदीस ने लिखा जब कोई अफसर होता है वो अपने मातहत से कहता है ये काम करो, ये काम करो, अगर वो नहीं करता तो वो जो अफसर है वो मातहत से नाराज होता है। अगर अफसर मातहत से नाराज होता है तो जो अहकमुल हाकिमीन है, जो अहकमुल हाकिमीन है, अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ चलता है तो क्या ऐसा नहीं कि उससे सवाल किया जाएगा कि रब ने तुझे ये हुक्म दिया था, तूने क्यों पूरा नहीं किया। हजरत मंसूर बिन अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं और उस जुम्मे के खुतबे में आपने कहा कि एक आदमी को 4 दिरहम की जरूरत है, जो दे दे वो मुझसे 4 दुआएं ले जाए, 4 दुआएं ले जाए। एक गुलाम आदमी जो रईस नहीं है, अमीर नहीं है, मालिक नहीं है, आका नहीं है, गुलाम आदमी है, बाहर से गुजरते हुए हजरत मंसूर बिन अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात को सुनता है तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा जनाब अगर 4 दिरहम मैं आपको दूं तो ये 4 दुआएं आप मुझे देंगे? कहा तुम ले लो, ये सौदा तुम कर लो। 4 दिरहम दिए। कहा कौन सी दुआ दूं? कहा एक ये कि मुझे ताखीर हो गई है, दुआ करें कि मेरा आका मुझे माफ कर दे, और दूसरा ये 4 दिरहम जो आपको दिए हैं इनका नेमुल बदल मुझे मिल जाए, और तीसरा मेरा जो आका है वो नाफरमानियां रब की बड़ी करता है, शरीयत का हुक्म सुनकर अकड़ जाता है, शरीयत के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाता, आप दुआ फरमाएं कि वो अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे कर दे। और चौथा अल्लाह करीम इन सब की भी मगफिरत फरमा दे और सब की बख्शिश फरमा दे और मेरे आका की भी बख्शिश फरमाए। हजरत मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं 4 दिरहम देकर 4 दुआएं लेकर जब वो अपने घर पहुंचा, आका ने पूछा ताखीर से आए हो? उसने कहा ये सौदा करके आया हूं, पहला कि आप मुझे माफ कर दें। कहा माफ किया जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। दूसरा 4 दिरहम का नेमुल बदल, कहा वो भी तुझे अता करता हूं। आप अपनी गर्दन को शरीयत के सामने झुका दे। हलाकत उसके लिए है जो शरीयत के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। उसने कहा आज से मेरी गर्दन शरीयत के लिए झुक गई। कहा चौथी दुआ, मैंने ये कहा था इलाही मेरा आका भी बख्शा जाए, सारे मोमिनीन भी बख्शे जाएं। उसने कहा ये तो मेरे बस में नहीं है, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया है, जो मेरे बस में नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हजरत मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं रात को जब वो सोया तो ख्वाब में
उसको गैबी निदा देकर कहा गया जो तेरे बस में था तू कर सकता है, तो जो हम कर सकते हैं हम क्यों नहीं करेंगे, तुझे भी बख्शा और सारे मोमिनीन को बख्शा। फरमाया जो नफ्स मुतमइन्ना का मिस्ताक होता है वो अपनी गर्दन को अल्लाह करीम के सामने झुका देता है। वो नफ्स मुतमइन्ना जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसे निदा देकर कहा जाता है तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। आप तवज्जो फरमाएं तो मैं ये बात अर्ज करूं, सहाबा का तर्ज अमल क्या था। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने अपने आप को शरीयत के सामने किस तरह झुका कर रखा। जुम्मे का दिन है और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। खुतबे में आपने ये ऐलान किया कि जो हक मेहर की रकम है वो कुछ लोग ज्यादा मुकर्रर कर देते हैं, कुछ कम मुकर्रर करते हैं, तो क्यों ना एक रकम मुअय्यन कर दी जाए, मुतय्यन कर दी जाए और रकम तय कर दी जाए कि हक मेहर की ये रकम है, इसी की अदायगी होगी। आपने ये ऐलान किया कि मैं हक मेहर की रकम मुतय्यन करता हूँ, यही रकम अब जो भी तय करेगा यही रकम होगी। ये बात करके हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। एक पर्दे में लिपटी हुई खातून आपको रोक कर कहती है उमर जब शरीयत ने मुकर्रर नहीं की तो तुम कौन होते हो मुकर्रर करने वाले। जब शरीयत ने हक मेहर की मिकदार मुतय्यन नहीं की, कमी बेशी के साथ लिखी जा सकती है, तो आपने किस तरह ये ऐलान कर दिया कि हक मेहर की जो रकम है वो मिकदार है वो मुतय्यन कर दी। आपने ये कैसे कह दिया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं कदमों पर वापस गए। ये नहीं कहा कि मैं 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, मेरे हुक्म को कोई किस तरह चैलेंज कर सकता है। वापस जाकर मिंबर पर खड़े होकर आपने ऐलान किया, फरमाया मैं अपना ये हुक्म वापस लेता हूं और मुझे इस खातून ने तवज्जो दिलाई है कि जब शरीयत ने मुकर्रर नहीं की तो मैं कौन होता मुकर्रर करने वाला। अगला जुमला सुनना, बनाते इस्लाम के लिए, इस्लाम की बेटियों के लिए, इस्लाम की आगोश में परवरिश पाने वाली बेटियों के लिए हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर कहा, फरमाया आज उमर बहुत खुश हुआ। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि इस्लाम की बेटियां उमर से भी ज्यादा कुरान को समझने लगी हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक कुरान से इतना मजबूत कर लिया कि मदीना तैयबा के अंदर इस्लाम की बेटियां कुरान को ज्यादा समझती हैं, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वो होता है जो अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ कर रखता है, क्योंकि जब वहां फरिश्ते उससे सवालात करते हैं और वो सारे जवाब देता है तो नकीरैन पूछते हैं ये तुझे सिखाए किसने, ये जवाब कैसे याद किए तूने, किसने बताया तुझे ये जवाब। तो वो कहते हैं मैं कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत करता था, कुरान के साथ मेरा ताल्लुक मजबूत था, कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ उस मोहब्बत ने मुझे कुरान के ये जवाब याद करवाए। इमाम नाफे मदनी जो किरात के इमाम हैं और 70 ताबेईन से उन्होंने कुरान मजीद सीखा और मस्जिद नबी में वो कुरान मजीद की तालीम देते थे। लोग कहते हैं कि उनके मुंह से ऐसी खुशबू आती थी कि हर वक्त वो खुशबू मुंह से आती थी, कभी जुदा नहीं हुई। एक मरतबा उनसे सवाल हुआ कि ये आपके लबों से खुशबू कैसी आती है। उन्होंने कहा मैं कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ तो मुझे ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिस मुंह से तू कुरान पढ़ता है ना, इस मुंह को जरा मेरे करीब कर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों का लम्स मुझे नसीब हुआ। उस लम्स की बरकत है कि वो दिन और आज का दिन ये खुशबू मेरे लबों से जुदा नहीं होती, इसलिए कि मैं कुरान से मोहब्बत करता था। कुरान मजीद की मोहब्बत ने, कुरान के एहतराम ने मुझे ये लम्स नसीब किया जो रसूलुल्लाह के लब मुबारक का लम्स है। गुफ्तगू को समेटते हुए हज़रात, नफ्स मुतमइन्ना जो कुरान से ताल्लुक जोड़ कर रखता है। और आखिर में मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, आज एक मुआशरती हवाले से एक इस्लाह का पैगाम है अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में। दरगाह हजरत अबुल बयान से जानशीन हजरत अबुल बयान आप भी तशरीफ फरमा है, आस्ताना अलिया अलीपुर सैदा शरीफ से साहबजादा साहब आप भी तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए और इस तकरीब के से इज्तिमा का फायदा उठाते हुए अर्ज करता हूं कि कुरान सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक बादशाह अपने वजीर को खत लिखता है कि मेरा महल तामीर करो।
अब वो रोजाना उठ के खत पढ़ता है, आगे जो हुक्म दिया गया वो नहीं कर रहा, तो वो बादशाह खुश होगा कि नाराज होगा? कि भाई मैंने ये तो कहा कि खत पढ़ो, लेकिन ये भी कहा था कि पढ़ के उस पर अमल भी करना है। तो मैंने कहा था महल तामीर करो, अब कुरान हम रोज पढ़ रहे हैं। कुरान मजीद कहता है नमाज कायम करो, नहीं कर रहे। कुरान कहता है सूद से बचो, नहीं बच रहे। कुरान कहता है ज़कात की अदायगी करो अगर तुम पर वाजिब है, नहीं दे रहे। कुरान आज की बात करता है अगर माली जानी इस्तिताअत रखते हो, हम नहीं कर रहे। फरमाया कुरान का पहला तकाजा इत्तिबा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो कहा उस पर अमल करना। क्योंकि जब मौला हैदर कर्रार ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुजूर फितने आएंगे? फरमाया अली फितने तो इस तरह आएंगे जिस तरह सैलाब का पानी आता है। और एक रिवायत के लफ्ज हैं कि इस तरह आएंगे जिस तरह इंसान की रगों में खून सिरायत करता है, खून दौड़ता है, इस तरह फितने आएंगे। मल मखरजु मिन्हा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इनसे निकलने का कोई रास्ता भी है कि हम फितनों से बच जाएं और फितनों से खलासी हो जाए? किस तरह बचेंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर फितनों से बचना चाहते हो तो अली कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेना, कुरान का दामन अपने हाथ से न छोड़ना। और साथ अगर दूसरी रिवायत भी मिला ले, फरमाया कुरान और अहले बैत जब तक इनको मजबूती से थाम कर रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, फितनों का शिकार नहीं हो सकते। और दूसरा कुरान मजीद का तकाजा वो उसका एहतराम है। नफ्स मुतमइन्ना कौन होता है? जो ताल्लुक कुरान से जोड़ कर रखता है। कुरान का तकाजा उसका एहतराम है। तवज्जो फरमाएंगे आप, उसमें आज हमारी एक मुआशरती बुराई है। दुकानों पर बरकत के लिए सुबह टेप रिकॉर्डर पर या टेलीविजन पर कुरान मजीद की तिलावत लगाकर फिर वही दुकानदार दो दोस्तों को बुलाकर चाय भी पीता और गप्पे भी लगाता है, उधर कुरान की तिलावत चल रही है और वो ये समझता है कि बरकतों का नजूल हो रहा है, जबकि हुक्म यह है कि खामोशी के साथ उसको सुना भी जाए। लेकिन वो ये समझता है कि बरकतों का नजूल हो गया, लगा दिया, कोई सुने न सुने, जबकि कुरान मजीद के एहतराम, उसका अदब, जिस तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने सारी जिंदगी अमाले सालिहा के करीब वो फटका भी नहीं था, करीब भी नहीं गया, लेकिन उसको उसके इंतकाल के बाद जन्नत के बागों में देखा गया तो सवाल किया गया कौन सा अमल तुझे यहाँ लाया? तवज्जो फरमाएंगे, उसने कहा कुरान की तिलावत की आवाज कानों में पड़ती तो उठकर खड़ा हो जाता था फौरन, या कुरान मजीद पर मेरी नजर पड़ जाती तो मैं फौरन उठकर खड़ा हो जाता कि ये कुरान मजीद है, ये रब का कलाम है। कुरान मजीद की उस तिलावत, उस अदब, उस एहतराम और उस तकरीम की वजह से अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया कि आज जन्नत के अंदर कुरान के अदब और एहतराम की वजह से हजरात गिरामी कदर नफ्स मुतमइन्ना का मिस्दाक बनकर हमारे ये बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हुए। हमारा ईमान है, जाहिरन हमारे कान सुन नहीं सके, हमारी आंखें देख नहीं सकी, लेकिन हमारा ईमान है जब ये दुनिया से अमाले सालिहा के साथ मुज़य्यन जिंदगी गुजार कर गए तो तब ऐलान हुआ, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ यूं पलट कर आ कि तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। फरमाया फिर जो अमाले सालिहा से मुज़य्यन जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाता है, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो ईमान और अमल सालेह के साथ मुज़य्यन जिंदगी गुजार कर जाता है, अनकरीब उसकी मोहब्बत हम दिलों में पैदा फरमा देंगे, अनकरीब उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा की जाएगी। आखिरी बात, पैगाम इस आस्ताने करम से अरसा हुआ मैं हाजिर हो रहा हूँ, इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में यहाँ कुछ बात करने का मौका भी मिलता है। और ये दोनों शख्सियात जो आपके सामने इस वक्त तशरीफ फरमा है, हम फख्र से कहते हैं ये अकीदे की मुहाफिज शख्सियात यहाँ बैठी हैं। तो यहाँ इस आस्ताने करम से जो पैगाम हमेशा दिया जाता रहा हजरात, वो ये पैगाम है कि हमने ये भी देखना है कि नफ्स मुतमइन्ना के हुसूल का एक तरीका है सोहबत, निस्बत, सोहबत। लेकिन क्या हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस काबिल है कि उसकी सोहबत को इख्तियार किया जाए? हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे उस्ताद हजरत अयूब सख्तियानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जब उनसे हदीस सुनने के लिए पहली मरतबा गया तो दिल नहीं चाहा, मैं वापस आ गया कि इनकी शागिर्दी इख्तियार करूं।
दूसरी मरतबा फिर गया, फिर आ गया, तीसरी मरतबा गया तो मेरे दिल ने कहा कि हाँ नहीं, इनका शागिर्द बनना चाहिए। तवज्जो फरमाना, शागिर्द बनना चाहिए, हदीस समात करनी चाहिए इनसे। फरमाते हैं पता है क्यों? क्योंकि जब मेरे उस्ताद हजरत अबू अयूब सख्तियानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी हिचकी बच गई। वो इतना रोए कि एक वारफ्तगी की कैफियत तारी हुई। तो मैंने कहा खाली इल्म नहीं है, इश्क रसूल की तरी भी है, ताजीम रसूल का दर्स भी है, अदब रसूल की झलक भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दीन इतना लावारिस नहीं है कि फल खरीदने के लिए तो 10 दाने उठाकर खुशबू सूंघे कि गला सड़ा हुआ तो नहीं है, खुशबू आ रही है, यही आ रही। तो क्या दीन इतना लावारिस हुआ कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा चंद उर्दू की किताबें खोल कर बैठ जाए तो हम उससे दीन सीखना शुरू कर दें? और अहले सुन्नत अपने नजरियात और फिक्र के हवाला से, अकायद के हवाला से यतीम नहीं है, उनके दामन में ऐसी शख्सियात मौजूद है। नफ्स मुतमइन्ना का हुसूल, उसकी एक सबब वो सोहबत सालिहीन है। आइए पाकान उम्मत के दामन से वाबस्ता होइए, उन औलियाए कामिलीन के दामन से जो अकीदे की गैरत घोल कर पिलाते हैं, अकीदे के एहतराम का और अकीदे को दुरुस्त करने का दर्स देते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो। जिंदगियां अगर सोहबत सालिहीन का सदका अमाल सालिहा से मुज़य्यन हुई तो मुझे और आपको भी ये एजाज मिलेगा कि रूह निकलेगी तो आवाज आएगी, है नफ्स मुतमइन्ना यूं पलट कर आ के तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। वमा अलैना इल्लल